अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। कि जिसके पास बहुत दौलत है, बहुत खुशियां हैं, चाहे वो दौलत या उसकी सेटिंग कामयाब हो गई, आपकी वाली से उसकी हो गई, ये भी तो होता है ना। तो ये दिमाग से निकाल दो कि वो बहुत खुशकिस्मत है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। खुशकिस्मती का इससे कतअन कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। क़ारून से फिर तो ज़्यादा खुशकिस्मत कोई था ही नहीं। क्या ख्याल है? अगर ये इसके पैसे आने से, फिर तो हमारे साबिक़ सदर दुनिया के कामयाब तरीन इंसान, हम सबको वैसा बनना चाहिए। इसका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फ़िरौन बहुत खुशकिस्मत था और मूसा माज़ अल्लाह बहुत बदकिस्मत थे, क्योंकि फ़िरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम को यही ताने देता था कि इनके पास तो ना सोने के कंगन, ना इनके पास बागात हैं, ना इनके पास प्रॉपर्टी है, ना इनके पास महलात हैं, खाने पीने के तो ये मोहताज हैं। बेरोज़गारी क्या, 10 साल बकरियां चराई हैं। आज का कोई बेरोज़गार बकरियां थोड़ी चरा रहा है जो वो खुदकुशियों की तरफ जा रहा है। 10 साल मूसा कलीमुल्लाह, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा रूए ज़मीन पर कोई शख्स नहीं था, अल्लाह को इंतहाई महबूब। मगर काम क्या कर रहे हैं? बकरियां लेके सुबह सुबह रेवड़ने के निकलते हैं, पहाड़ों में जाते, शाम को वापस, और अपना कोई जाती घर नहीं, ससुराल में रह रहे हैं। एक रूम दिया हुआ होगा उन्होंने कि भाई ये बकरियां चराने के लिए हमने इनको रखा हुआ है, क्योंकि जिन बुजुर्ग के घर रहते थे उनका बेटा नहीं था ना कोई, तो मुलाजिम रखना, बतौर मुलाजमत के रहे हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और बकरियां चराना आसान नहीं है, हमसे पूछो। 3-4 बकरियां हमने रखी हुई हैं, वो जो जिसको कोई गम ना हो बकरियां पाल ले। हकीकत बता रहा हूं आपको। खिलाओ पिलाओ, जब दूध निकालने की बारी आती है तो ऐसा तकब्बुर, अबे हमारा खा के हमें ही नहीं खिला रही यार। मैंने एक दफा बकरी का दूध निकाला बड़ी मेहनत से ना, पूरी जब बाल्टी, बहुत दूध जमा हो गया था, बाल्टी भरी है, जैसे ही मैं उठने लगा बकरी ने टांग उसके अंदर पूरी। ले भाई, हमने कहा अब तुम ही पी लो भाई। 10 साल क्या काम किया है? अपने माँ बाप से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, मदियन में बेरोजगार, एक रोजगार मिला है और वो भी कितना टफ। और मूसा की पर्सनैलिटी देखो, ये वो है जिसके जरिए अल्लाह मिस्र में इनकलाब लेकर आएगा, और जिसका जिक्र आसमानी किताब कुरान में सबसे ज्यादा करेगा, नाम ले लेके। कुरान में जितना मूसा का नाम इस्तेमाल हुआ इतना किसी का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। काम क्या हो रहा है? बकरियां चरा रहे हैं। तभी जो सूदी बैंक में जॉब करते हैं ना, हमारे हजरत से एक साहब ने पूछा कि ये सूदी बैंक में जॉब छोड़ दें तो इतने लोग क्या करेंगे? क्या फरमाए, रक्शे चलाएं, टमाटर बेचें। वो कहते नहीं मैं टमाटर क्यों बेचूं? आपने ये खुद अपना एक मैयार बनाया हुआ है कि मैं इस लेवल का आदमी हूं। ये आपका, ये अल्लाह ने नहीं बनाया आपको। हलाल हराम कमाने पर की आपको इजाजत नहीं है। बेशक आपको रक्षा चलाना पड़े, बेशक आपको गोलगप्पे बेचना पड़े, बेशक आपको टमाटर बेचना पड़े, ये आपकी अपनी थिंकिंग है कि टमाटर बेचने वाला नाकाम और दुनिया का पस्तरीन इंसान, ये आपका खुद साख्ता नजरिया है। अल्लाह की नजर में ये नजरिया काबिल कबूल नहीं है। ये तो आपने अपने लिए मुतयन किया कि मुझे जी ऐसी गाड़ी चाहिए, जैसे मैं बैंक में मैनेजर था ना, ऐसे ही जॉब जब मुझे मिलेगी 3 पीस सूट टाई में, मैं गाड़ी में बैठ के किसी कंपनी में जाऊंगा और इतनी ही तनख्वाह मिलेगी, तो इसका मतलब मुझे हराम का मुतबादिल मिल गया। तो वो तो मुतबादिल मिल गया, अब क्या है? वो तो किसी को भी मिल जाए तो वो छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, आपको हराम की तरफ जाने की इजाजत बोलो नहीं है। टमाटर बेचने पड़े आपको, ये तो आपने खुद मुतय्यन किया है। तो पहला तो आप जिसके पास दौलत है उसको खुशकिस्मत समझना खत्म कर दें। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना कि जिसको पता है मौत भी है आगे। मुझे लोग 50-50 साल में आके बता रहे होते हैं मेरी इतनी प्रॉपर्टी, में कहता हूं तेरी जिंदगी कितनी बची है यार, 10-20 साल तो ठक 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 गुजरते हैं। अभी मुझे याद है मैं यहाँ मिंबर पे बैठा था, 2011 में बयान कर रहा था, कल की बात लग रही है, और अब क्या आ गया 2021।
तो इन 10 सालों में मेरा अपना बंगला हो या ना हो, किराए के घर पे रहूं या बकरियां चराऊं, इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है? 10-20 और रह गए होंगे। अगर हम, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है इसी साल मर जाए हम सब, लेकिन हम बहुत जोर लगा लेंगे जिंदा रहने की। जिम विम चले गए, बकरियों का दूध पी लिया, वेट लिफ्टिंग कर ली, घुड़सवारी कर ली, यार कितना निकाल लोगे? बहुत। और अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रही, वरना अल्लाह ना चाहे तो आप जितने वही जो जिम उठा रहे हो ना, वही वो आपकी जिम में कितने लोग मरे हैं? यूं उठा रहे थे जंजीर, वो पेटी टूट के धड़ाम से सर पे गिरा। चलो भाई, जो चीज जिंदगी का जरिया थी वही अल्लाह ने मौत का सबब बना दी। कितने लोग मरे हैं इस तरह से, वर्जिश करते हुए मरे हैं। जो चीज डॉक्टर ने टीका लगाया ताकि बच जाइए, वही टीका रिएक्शन कर गया, मर गया बंदा। तो कब तक लड़ोगे भाई? तैयार रहो भाई, जितने जिम विम कुछ भी नहीं है, जब अल्लाह चाहेगा कटाक। मेरे गार्ड है ना, मेरे साथ जा रहे थे, एक बूढ़े मियाँ करीब से गुजरे, वो गार्डों को ना तंज किया उन्होंने, इनसे कुछ नहीं होता अल्लाह मारना चाहेगा वैसे ही मार देगा। बात सही है, लेकिन इस मौके पे ठीक नहीं है। हर सही बात हर मौके के लिए नहीं होती। आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं वो आप, और टीका लगाते हुए कह रहे हैं लगा तो दूंगा, लेकिन जब अल्लाह मारना चाहेगा तो मरेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर लगा क्यों रहे टीका? उधर उधर तो असबाब तो इख्तियार करने हैं ना, ये तो अल्लाह का हुक्म है। दो इंतहाएं हैं, कुछ लोग असबाब की नफी कर देते हैं, कुछ ऐसा असबाब को बाप बना लेते हैं कि अल्लाह से नजर बिल्कुल ही हट गई, वो समझते हैं अल्लाह तो है ही नहीं। तो सबसे पहला मसला यह है कि जिसके पास पैसे हैं, अच्छा रोजगार है, उसको खुशकिस्मत समझना, बोलो छोड़ दें। क्योंकि वो खुशकिस्मत होता तो फिरौन खुशकिस्मत था, कारून खुशकिस्मत था, मूसा कलीमुल्लाह मिस्कीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मिस्कीन। हमारे नबी के घर में तो 40-40 दिन चूल्हा जलने की नौबत आती नहीं थी। लेकिन इस जहां का सरदार अल्लाह ने किसको बनाया? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाहिशात की तकमील हो जाना ये बिल्कुल भी इसकी अलामत नहीं है कि आप क्या हैं, खुशकिस्मत। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी जेल में गुजर गई, याकूब अलैहिस्सलाम की जवानी सारी रोते रोते गुजर गई, खुशकिस्मत थे, पूरी पूरी सूरतें नाजिल हुई हैं उनके ऊपर। दूसरी बात, दूसरा काम क्या करना है, वक्त पूरा हो गया, जल्दी से समेट रहा हूं बस। दूसरा काम ये करना है कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझना है और अपनी ज़रूरतों को महदूद। ज़रूरतों को क्या करना? जब तक मुसाफिर खाना नहीं समझोगे तो फिर ज़रूरतों की फहरिस्त बहुत, फिर बहरिया टाउन पूरा भी आ जाएगा ना, कम है, कुछ भी नहीं होता भाई। बहरिया टाउन में प्लॉट मिलने से इतना नहीं, कोशिश करो मिल जाए, अच्छा है, नहीं मिला कुछ भी नहीं है। वो बहरिया टाउन का मालिक मर जाएगा थोड़े दिनों में, ऐसा ना थोड़े दिनों मर के मेरे ऊपर डालने के, इसको कैसे पता चला? तो मतलब ये कि चंद साल में मरेगा ना वो। भाई बहुत लोग पकड़ते हैं आजकल बातों को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो मर गया तो लोग बोलेंगे इन्होंने कैसे बोल दिया था थोड़े दिनों में मरेगा, इसका मतलब मारने में इनका भी हाथ है। मरेगा भाई, जो बहरिया टाउन का मालिक है, जो बनाने वाला है, वो थोड़े दिनों में उसका जनाजा उठेगा। तो मेरा और आपका, हम किस खेत की मूली? हम 2-4 प्लॉट लेके, यार मेरी भी बिल्डिंग, मेरा प्लॉट, और जिसको नहीं मिल रहा वो डिप्रेशन में जा रहा है। यार सबसे बदतरीन इंसान अल्लाह की नजर में वो है जो दीवारों और ईंटों से दिल लगाए। ये बता दूं, ये पैगंबरों की तालीमात है। सबसे बदतरीन अल्लाह की नजर में वो है जो दीवारों और ईंटों से दिल लगाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।